हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, ड्यूरी के अनुसार शिक्षा है। जो ड्यूरी के अनुसार शिक्षा है वह सामाजिक आवश्यकता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची मिलान। ए है सार्वजनिक व्यक्तिता, इसका आ जाए आत्मविश्वास। बी है नेतृत्व, नेतृत्व का आएगा समस्या का समाधान। आत्म प्रस्तुति, आत्म प्रस्तुति का एक विश्वसनीय व्यक्ति का निरूपण करना है। और समालाप इंटरव्यू, इसका जानकारी का पता लगाना है। इस आधार पर डी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। एक बार और देख लेते हैं। सार्वजनिक वक्तृता का आत्मविश्वास आएगा, नेतृत्व का आएगा समस्या का समाधान, आत्म प्रस्तुति का आएगा एक विश्वसनीय व्यक्ति का निरूपण करना, और समालाप का आएगा जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं। कथन दूसरा है, अंतर्भूत अभिप्रेरित विद्यार्थी के ऐसे किसी विषय में संलग्न रहते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करता है। यहाँ कथन ए और कथन दो, यह दोनों कथन है वह सत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। एक तरफ व्यवहारात्मक मॉडल दिया है और दूसरी तरफ पुनर्विकास करता। ए है प्रवीणता अधिनियम, प्रवीणता अधिनियम का आएगा बेल्जियम ब्लू, जेन्स ब्लॉक। फिर है अनुरूपण, अनुरूपण का आएगा कार्ल स्मिथ, मेरी स्मिथ। सामाजिक अधिगम का आएगा अल्बर्ट बडुरा, कार्ल बोरेसन वेस। फिर है अनुसूची, यह वी एस स्किनर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। ए है व्यवहार परिवर्तन की सहनी, यह अधिगम की विशेषता है। बी है अधिगम की आवश्यकताओं के रूप में सुधार अंतर्निहित नहीं होता है, यह भी अधिगम का विशेषता है। अधिगम अनुभवों का पुनर्चरण संचलन होती है, यह भी है। अधिगम सही दिशा की आवश्यकता रूप में विकास को अंतर्निहित करती हैं, यह अधिगम की विशेषता नहीं है। अब प्रश्न में क्या पूछा है, अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यह डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया। अगला प्रश्न है सूची मिलान। अकादमिक विशेषता, अकादमिक विशेषता का आ जाएगा ता पढ़ने पर अपने पाठ्यक्रम के विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। फिर है सामाजिक विशेषता, सामाजिक विशेषता अध्ययन करता समशिष्टियों के टीम मेंबर के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आएगा भावनात्मक विशेषता, यह अधिगमकर्ता को अपनी कक्षा सदस्यों की पसंद और मापदंड की दृष्टि से व्यक्ति मतभेद सम्मान देना शुरू कर देता है। फिर है संज्ञानात्मक विशेषता, यह अधिगमकर्ता से संबंधित संदेश का सही रूप में संकेतित विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण संक्षेपण से संबंधित समीपस्थ विकास की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो यह लेव व्यंगस्की के द्वारा यह विकसित की गई थी। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। कक्षा संक्षेपण में संबंधित समीपस्थ विकास की अवधारणा वैज्ञानिक लेव वयोंस्की द्वारा विकसित किया गया था। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र का तात्पर्य बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच होने वाले अंतर से है। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार बालक का विकास समाज के दो होता है, समाज के द्वारा होता है। बालक भाषा, सामाजिक व अंतःक्रिया द्वारा सीखता है।
फिर अगला है विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है? तो यह शिक्षण की दृष्टि विधि में है। फिर अगला है बहुविधि प्रज्ञा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। यह प्रश्न 2018-19 में आ चुका है, साथ ही साथ यह सेट में भी आ चुका है। बहुविधि प्रज्ञा सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया था। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहु प्रक्रिया होता है। उनमें कुल 7 तरह की बुद्धि बताए हुए हैं। ये 7 बुद्धि परंपरा एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक क्रिया में होने में अलग अलग होते हैं। अब हम शिक्षार्थी की विशेषता से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, अभिकथन है, 21वीं सदी में उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्य को बढ़ावा देना है। कारण है, आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन विद्यार्थियों को नियोजन में सहायक होती हैं। तो यहाँ कथन ए और कथन और कारण यह दोनों सही है, परंतु सही इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों कथन सही है पर इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है कक्षा का शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग एक कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षण के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अभिगमन असफलता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसके मूल्यांकन को निर्णयात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इस रूप में देह मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसे मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता। मूल्यांकन का अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। अगला प्रश्न है सूची मिलान। एक तरफ है मौलिक कारक, उस दूसरी तरफ अधिगम की विशेषता। ए है प्रेरणा। प्रेरणा का आएगा उद्दीपन और उत्प्रेरण का आएगा प्रतिफल। फिर है सी है अनुक्रिया। अनुक्रिया का आएगा क्रिया और पुनर्बल का आएगा अभिप्रेरण। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। जो प्रेरक शब्द है वह व्यापक है। प्रेरकों की आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां और रुचि, स्थायी उद्दीपनी आदि से जाना जाता है। स्पष्ट है कि उद्दीपन मौखिक कारक प्रेरणा है, मौलिक कारक प्रेरणा ही है। इस प्रकार क्रिया अभिप्रेरणा मौलिक क्रमशः अनुक्रिया का अनुबल होता है। अगला है काल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित आवश्यकता समाविष्ट हैं। ए है आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, यह सही है। बी है बौद्धिक संयोजकता अभिमुखीकरण, यह नहीं है। सी है पारितोषित विनियम अभिमुखीकरण, यह भी सही है। डी है कानून और व्याख्या का अनुभवीकरण, यह भी सही है। फिर है ई है सामाजिक संविदा और अभिमुखीकरण, यह भी सही है। इस आधार पर हमारा ए सी डी और ई ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। जो लॉरेंस कोहन वर्ग ने नैतिक विकास से स्विच और मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे द्वारा कल्पित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुकूलन का गठन करते हैं। कोहन वर्ग के 6 चरण में 2 चरण के 3 स्तर में बांटा जा सकता है। यह 6 चरण निम्नलिखित हैं। आज्ञा का आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, परिशोषित विनियम अभिमुखीकरण, कानून और व्यवस्था अभिमुखीकरण और सामाजिक संविदा अभिमुखीकरण, स्वहित व उन्मुखीकरण और स्वाभाविक नैतिक सिद्धांत, यह है। फिर अगला प्रश्न है
यदि कोई बालक चीखता चिल्लाता और झलता है तो वैयक्तिक विधि में निम्नलिखित में से कौन से विकासात्मक का प्रभावित है? तो यह हो जाएगा संवेगात्मक। यदि कोई बालक चीखता चिल्लाता है तो वह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संवेदनात्मक विकास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। अगला है, जेमिन ने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला कक्षा में अपनी प्रयोगशाला परीक्षा के समय एक 5 मिली पिटेट का प्रयोग किया, किंतु पाठ्य का सही नहीं था। जब वह असहित होने लगा तब उसकी मित्र रंजिता ने उसे पिपेंट के ठीक पकड़ने और रसायन की सही ढंग डालने की सुझाव दिया। इससे सफलता प्राप्त की और अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त किया। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है समीपस्थ विकास क्षेत्र का उदाहरण है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2 बार। अगला है, उस उद्दीपक को किस रूप में जाना जाता है जिससे वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसको गैर के नाम से जाना जाता है। गैर उद्दीपित एक उत्तेजना है जिसे वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे प्राकृतिक उद्दीपक के रूप में भी जाना जाता है, जैसे लार के लिए खाद्य और गैर अनुकूलित उद्दीपित होते हैं। स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंध अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है। तो यह संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण संबंधित अध्ययन क्षेत्र में संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास में बालक की मानसिक क्षमता विकास, बुद्धि, चेतना की समस्या समाधान की क्षमता होती है। इस विकास शैशवावस्था में शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बनता है, और संज्ञानात्मक विकास में मानसिक कल्पना, भाषा, चिंतन, स्मृति विकास में तर्क, समस्या समाधान को आदि को समाहित होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकता? ए है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यह गलत है। बी है ऊंचाई, यह सही है। सी है रक्त समूह, यह भी सही है। डी है आयु, यह गलत है। और ई है रूप रंग। इस आधार पर बी, सी और ई ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। जबकि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आयु जैसी व्यक्तित्व विभिन्नता अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगला है, किसी क्षेत्र में विद्यार्थी के कार्यों का संकलन जिसे बुद्धि, आत्मचिंतन, अनुपलब्धि प्रदर्शित होती हैं उसको कहा जाता है। तो उसको पोर्टफोलियो पत्राधान कहा जाता है। विद्यार्थी के कार्यों का संकलन जिसे बुद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती हैं उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। थॉट इनोवेशन एसोसिएशन 1991 में एक पोर्टफोलियो के छात्र कार्यों के एक उद्देश्य संग्रहण के रूप में परिभाषित करना था। इसमें छात्रों को प्रगति, उपलब्धि उद्देश्य में निहित होता है। अगला है, यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं तो यह उदाहरण है अर्ग्यहम का नकारात्मक अवतरण। अगला है, ब्लूम के शैक्षिक उपदेश के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राप्त करना, यह सही है। मूल्यांकन करना, यह भी सही है। अनुप्रयोग, यह सही है। ज्ञान है, यह सही है। संगठन, यह सही। इस आधार पर है वह सही हो जाएगा। सॉरी, ए आंसर है वह सही हो जाएगा। बेंजियम ब्लूम अमेरिकन वैज्ञानिक थे। उन्होंने शैक्षणिक उपदेश का वर्गीकरण किया। इसके अनुसार शैक्षणिक उपदेश के 3 पक्ष हैं जो क्रमशः अभिभावनात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बेल्जियम ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। ब्लूम ने इस पक्ष को सरल और कठिन शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण से इसको 6 भागों में बांटा है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और
मूल्यांकन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लूम के सिद्धांत से ही कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला है कथन। पहला है किशोर अवस्था का समय वैश्य और पौर्णा सस्य व परिणाम अवस्था के वृद्धि होता है। कथन दूसरा किशोर अवस्था भावनात्मक स्थायित्व एवं अधित्व राहत की कालावधि है। यहाँ कथन ए है वह सही है पर कथन बी है वह गलत हो जाएगा। अगला है विस्फोटी व्यवहार प्रवृत्ति के समीप जाने और अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि की अनुशंसा की जाती है। तो यह संपादन पूर्वक संक्षेपण पुनर्दृष्टि पर बात करें। इस आंसर इसका सही हो जाएगा। विस्फोटक व्यवहार प्रवृत्ति विद्यार्थी के समीप जाने और अनुशासित करने के लिए विद्यार्थियों को सम्मानपूर्वक संक्षेप में परंतु दृढ़ पूर्वक बात करने की अनुशंसा की है, जिससे उसने उम्र व्यवहार बात पता किया जाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। अगला है इशिता अपनी वार्षिक परीक्षा से पहले अभ्यास कर रही थी और सारे तथ्य को पूरी तरह से जानती थी। इशिता ने अब जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है उसे ध्यान देने केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। तो इसे स्वचालितीकरण के रूप में जाना जाता। अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित सोपान के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा अभिप्रेरण की आवश्यकता, फिर आ जाएगा लक्ष्य, उसके बाद तत्परता, फिर अधिगम की स्थिति, अन्वयन क्रिया, समायोजन, उसके बाद परिवर्तन, फिर निर्धारण। इस आधार पर हमारा भी आंसर है वह सही। मिलन तथा वोडार्ड ने अपनी अधिगम प्रक्रिया सोपान को इन शब्दों में व्यक्त किया है। सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति को वस्तु की आवश्यकता के अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना भलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के सोपान को आरोही क्रम में निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है। अभिप्रेरक, आवश्यकता, लक्ष्य, तत्परता, अधिगम स्थिति, अन्वयन क्रिया, समायोजन, परिवर्तन और निर्धारण। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।